हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। अगर आप लोगों को गाड़ी मोटर या फिर किसी खटर पटर की आवाज़ है तो प्लीज़ उसे इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मैं अपने घर पर नहीं हूँ। मैं अपने मामा वहाँ पर हूँ। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शोर हो रहा है। मैं इसे रिकॉर्ड करने तो बैठी हूँ, देखती हूँ कि कब तक रिकॉर्ड हो पाता है। चलिए इसको स्टार्ट करती हूँ। वो मिस्टर सन में बदल चुके हैं और वो काफ़ी ज़्यादा हॉट लग रहे हैं। तभी रिसर्चर उनसे कहता है, आप अंदर कैसे आए? क्या आपने अभी तक अपनी पहचान पंजीकृत करा ली है? ये सुन के मिस्टर सन कहते हैं, हाँ, क्योंकि उन्हें तो समझ नहीं आ रहा है ना कि आखिरकार वो हैं कहाँ। तभी वो रिसर्चर मिस्टर सन का हाथ पकड़ के उन्हें उठाते हुए कहता है, यह हमारा मुख्य प्रायोगिक क्षेत्र है। आप अपनी मर्जी से यहाँ प्रवेश नहीं कर सकते हैं। मुझे आपको तुरंत यहाँ से चले जाने के लिए कहना पड़ेगा। ये सब सुन के मिस्टर सन कंफ्यूज हो ही रहे होते हैं। तभी पीछे से जिन के मिस्टर सन को देख के कहता है, अंकल सैन। यह बात सुन के मिस्टर सन पीछे देखते हुए कहते हैं, यह क्या जन के है? फिर हम जन के को देखते हैं जो कि भागते हुए आ रहा होता है और अपना कोट भी निकालते हुए कहता है, सर प्लीज उन्हें छोड़ दीजिए। ये सुन के वो रिसर्चर कहता है, क्या आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? ये सुन के जन के मिस्टर सन को अपना कोट उड़ाते हुए कहता है, बिल्कुल, मेरे अंकल बस मुझसे मिलने आए हैं। मैं उन्हें पंजीकरण करवाने ले जाऊंगा। आपको किसी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। ये सुन के वो रिसर्चर कहता, ओह, मुझे लगा कि वो खो गए हैं और भटक गए हैं। जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। ये सुन के एक जन के कहता है, इसके लिए सॉरी, मेरे अंकल को सुनने में दिक्कत है। ये सुन के तो मिस्टर सन कहते हैं, किसे सुनने में दिक्कत होती है? उन लोगों की ऐसी बात सुनकर वो रिसर्चर अपने मन में कहता है, उसकी सुनने की क्षमता बिल्कुल ठीक है। फिर जन के मिस्टर सन से धीरे धीरे कहता है, अंकल सैन, चलो वहाँ पर बात करते हैं। मिस्टर सन कहते हैं, तो आप ही थे जिन्होंने मुझे यहाँ आने के लिए कहा था। आखिरकार आपने फू को ऐसी जगह आने के लिए क्यों कहा? ये सुन के जन के कहता है, अभी ऐसे मामलों पर बात करने का सही समय नहीं है। सिस्टर फू ने मुझे पहले बताया था कि उन्होंने कहा कि मेरा भाई लापता हो गया है। मैंने पहले उसे फ़ोन करने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। ये सुन के मिस्टर सन चौंक के कहते हैं, क्या? फिर से शिफ्ट होकर हमें मिस्टर सन के विला का सीन दिखाया जाता है, जहां का दरवाजा खोल के मिस्टर सन कहते हैं, जन हाउ, और जन के कहता है, ब्रदर। और अंदर देखते हैं तो पूरी तरीके से साइलेंट होता है। मिस्टर सन जन हाउ का नाम लेते हुए अंदर जाते हैं और चारों तरफ देख रहे होते हैं। तभी जन के कहता है, क्या हम यहाँ देख लें कि मेरे भाई ने कोई संदेश छोड़ा है या नहीं? ये सब सुन के मिस्टर सन अपने मन में जन हाउ का नाम लेते हैं और किचन की ओर जाते हैं। और जैन के भी किचन के फ्रिज का दरवाज़ा खोलता है और फ्रिज के अंदर से एक टिफ़िन निकालते हुए कहता है, अंकल सैन, यहाँ आके देखिए। फिर मिस्टर सैन उस टिफ़िन को लेते हैं और खोलते हैं। ये मेरी पसंदीदा चिकन विंग्स है। ये सुन के जन के पूछता है, क्या ये अभी भी ताज़ा है? फिर मिस्टर सन उस चिकन विंग्स को सूंघने लगते हैं। सूंघ के कहते हैं, नहीं, वह पहले ही ख़राब हो चुके हैं। ये सुन के जन के कहता है, मेरा भाई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो खाने को खराब होने देता हो। वह उसे स्वयं ही खा जाता है। मुझे यकीन है कि वह काफ़ी समय से घर नहीं आया है। इस बात की पूरी संभावना है कि कोई तो चीज़ है जिससे के वजह से मेरा भाई घर नहीं आ रहा। ये सुन के मिस्टर सन कहते हैं, आखिरकार एक वयस्क आदमी कहाँ इस तरीके से भटक सकता है? तभी जन के कहता है, वह ऐसा नहीं कर सकता है। कहीं वो सिवर में तो नहीं गिर गया है? इसके दिमाग में हमेशा उल्टी पुल्टी ही बातें आती है। ये सुन के मिस्टर सन कहते हैं, क्या सिवर में? तो जन के कहता है, मेरा भाई जब छोटा था तब वह इसी तरह घर से गायब हो जाता था और मैं उस समय परेशान होकर पुलिस को बुला लिया करता था, लेकिन कौन सोच सकता था कि वह कुछ ही दिनों बाद खुद ही घर आ जाएगा। ये सुन के मिस्टर सन को बिलीव ही नहीं होता है कि जन के क्या कह रहा है कि जन हाउ सिवर में गिर सकता है भाई, यानी कि नाले में। वो कहते हैं, लेकिन अब वह बच्चा नहीं रहा, वह 26 साल का है। तो जन के कहता, मुझे पता है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि ऐसा होने की संभावना कम से कम 60% होगी। तभी जन के दिमाग में कुछ क्लिक होता है कि कहीं जन हाउ तो कहीं वहाँ तो नहीं पहुँच गया जहाँ पर वो गाँव जिन को पहुँचाना चाह रहा था। ये सोच के कहता है, रुको, अरे यार, ऐसा नहीं हो सकता। जन को ऐसे गाली देते हुए देख के मिस्टर सन अपने मन में कहते हैं, इस लड़के को अपने बड़ों के सामने गाली देने की हिम्मत है। तभी जन के कहता है, मैं इसे समझ गया हूँ। ये सुन के मिस्टर सन चौंक के कहते हैं, तो क्या आपको उसका पता चल गया है?
फिर झनके कहता है, यद्यपि यह थोड़ा सा विचित्र लग सकता है, मुझे लगता है कि मैं जानता हूँ कि वो कहाँ हो सकता है। ये सुन के मिस्टर सेन झनके की ओर कंफ्यूज होके देखते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है एरिना के अंदर। बॉडीगार्ड गैलरी में खड़ा है और कोई कान में उंगली करते हुए कहता है, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा शोर हो रहा है, जाओ स्टूडियो बंद करो और उसकी जगह लाओ जी का पसंदीदा क्लासिक म्यूजिक बजा दो। तभी ये गुंडी लेडी का मैं नाम भूल गई तो उससे गुंडी लेडी बुलाऊंगी। गुंडी लेडी कहती है, बॉस जियांग सेंग आपका इंतजार कर रहे हैं। तो बगल वाला आदमी कहता है, मुझे पता है, जल्दीबाजी मत करो, क्या तुम मुझे चलते हुए नहीं देख रही हो? वह बूढ़ा आदमी मिस्टर जियाओ सेन निश्चित रूप से इन मुक्के और लात मारने के खेल का आनंद लेता है। ये अपने कान से कीचड़ निकाल के उसे फूंक मार रहा होता है। आप लोगों को ये याद तो होगा ना, इसने मिस्टर सेन पे हाथ डालने की कोशिश की थी और जेन हाउ ने इसके दांत को ही उखाड़ फेंका था। किन रुई नाम है ना इसका। ये आगे कहता है, उनके घर के पालतू जानवरों को देखना ही काफी क्रूर है, उन्हें नशीला पदार्थ देना तो दूर की बात है, इसके बारे में सोचकर ही मेरा शरीर दुखने लगता है। वैसे मैं इस समय उसके लिए काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरे सीने में ऐसा लग रहा है कि वह फटने वाली है। क्या तुम मुझे चुपके से कोई दवा या कुछ और दे रहे हो? ये सुन के वो गुंडी लेडी कहती है, जरूरी नहीं है। ये कह के वो टैब को किन रुई की ओर दिखा के कहती है, बॉस ये देखिए, ये लेटेस्ट डेंटिस्ट प्रपोजल है जो मैंने आपके लिए फाउंड किया है, आप किसके साथ अपना अपॉइंटमेंट लेना चाहेंगे? ये सुन के किन रुई कहता है, तुम क्यों कहा, क्या आपको लगता है कि इस बारे में बात करने का ये सबसे सही समय है? क्या आप जानबूझकर ऐसा कर रही हैं? गुंडी लेडी का नाम पता चल गया, क्यांगा है। कहती है, मुझे माफ करें। किन रुई याद करते हुए कहता है, ये सब उस आदमी की गलती है, और अपना मुट्ठी बांध लेता है। तुम पीट भी पाओगे जेन हाउ को। वो याद करने लगता है कैसे कैसे क्या क्या हुआ था और उसकी कैसी धुलाई हुई थी। वो याद करते हुए कहता है, मैं अभी भी जब इस बारे में सोचता हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है, तुम निसंदेह मेरे कट्टर दुश्मन हो। वो ये सब सोच ही रहा होता है, तभी उसे कोई कहता है, बॉस किन। तो पूछता है, क्या? फिर बॉस जियांग सेंग कहता है, तो आप क्या सोचते हैं? तो किन रुई कहता है, ओह मुझे यह बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे वो आदमी कहाँ है जिसे तुम मुझे दिखाना चाहते थे, वो कहाँ है? ये सुन के बॉस जियांग सेंग कहता है, आपने पहले ही उत्तर दे दिया है, आपने कहा कि आप इसके बारे में बहुत अच्छा महसूस करते हैं। ये सुन के किन रुई कहता है, हाँ। फिर वो हंसते हुए कहता है, पहली नज़र में यह बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बस चाहता हूँ कि मैं इसे करीब से देख सकूँ। ये सुन के बॉस जियांग सेन कहता है, प्लीज़ जैसा आप करना चाहें। फिर हम लोग देखते हैं कि एक स्ट्रेचर पे एक आदमी को कुछ लोग लेके जा रहे होते हैं, जिसे देख के किन रुई कहता है, आप कहते हैं कि यह लंबे समय तक चलेगा, अब इसे देखकर ऐसा नहीं लगता। क्या कियांगजिन ने आपको नकली दवा दी है? मैं बाद में उसे ज़रूर ढूंढूंगा। ये सुन के बॉस जियांग सेन कहता है, कोई ज़रूरत नहीं है, जो मैंने तुम्हें दिखाया वह अलग था। ये सुन के किन रुई कहता है, एक अलग? ये कह के वो नीचे की ओर देखता है, उस आदमी के पैरों में जंजीर बंधी है और वो हाफ रहा है। उसे देख के किन रुई शॉक्ड होके उसे देख रहा होता है। तभी जेन हाउ चिल्लाता है, आ करके, जिसे इस तरीके से देख के किन रुई डर के मारे नीचे गिर के कहता है, ये आदमी आपको कहाँ से मिल गया? इस तरीके से किन रुई को रिएक्ट करते हुए देख के बॉस जियांग सेन उसे तिरछी आंखों से देखते हुए कहता है, वह गलती से अचानक से मेरे सामने आ गया। फिर वो जेन हाउ की ओर देखते हुए कहता है, वह अचानक ऐसी जगह गिर गया जहां सूरज नहीं चमकता। एक आश्चर्यजनक और सुंदर खिलौना। मुझे पता है गाइस कि मैं काफ़ी ज़्यादा दिनों बाद वीडियो लेके आ रही हूँ, उसके लिए आई एम सॉरी, पर आप लोग सुन ही सकते हैं कि आसपास कितना ज़्यादा शोर हो रहा है। मैंने मुश्किल से इसे रिकॉर्ड किया है। वीडियो इंतज़ार कराने के लिए आई एम सो सॉरी।